हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अगेन वाइट टेस्ट यूट्यूब चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेल्स रिजेक्शंस के बारे में। जी हाँ, अगर आपको सेल्स में रिजेक्शंस आ रही हैं, ठीक है, या आप जो टारगेट अचीव करना चाहते हैं सेल्स में वो अचीव नहीं हो रहा है, आपको निराशा का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या ये चीज़ सही है या गलत है, और रिजेक्शंस क्या कंपलसरी है ना, ये हमारे लिए सही होता है रिजेक्शंस का पढ़ना या गलत होता है, आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा देर नहीं करते इस चीज़ को समझने वाले, बट आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ इस चैनल पे सेल्स के रिगार्डिंग। जी हाँ, सेल्स के रिगार्डिंग मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ। अगर मैं बात करता हूँ सेल्स का, जब भी हम सेल्स में आते हैं आपको लगता है कि यार मैं जैसे जाऊँगा ना वैसे सेल्स कर दूंगा, ठीक है। अगर मान लो ठीक आप आते हैं और एक मंथ में आपने 3 टारगेट कंप्लीट किए, 4 का 4 टारगेट है, 4 का कंप्लीट किए, ये मान लीजिए आपका रेगुलर का कुछ टारगेट्स है, आपने उसको कंप्लीट किया, ठीक है, आपने कंप्लीट किया, नेक्स्ट पोजीशन पे पहुंच सकते हो आप, ठीक है, या मंथली आपने कंप्लीट किया, नेक्स्ट पोजीशन पे पहुंच गए। आपने सीखा क्या? रिजेक्शन तो आपने क्या किया? फेस ही नहीं किया। बट मैं आपको बता दूं, रिजेक्शन बहुत ज़रूरी होती है, और रिजेक्शन जितना ही ज़्यादा पड़ेगा उतना ही ज़्यादा आप अंदर से स्ट्रांग होते चले जाते हैं, उतना ही ज़्यादा आप पावरफुल होते चले जाते हैं अपने उस फील्ड में। क्यों? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रिजेक्शन से स्ट्रांगनेस आती है और हमारे लिए कितना अच्छा होता है। अगर मान लीजिए आपका घर बन रहा है, ठीक है, आपका घर बन रहा है, सडनली बारिश होने लगी, घर बनना रुक गया, घर बनना रुक गया, यानी रिजेक्शंस आई घर को कंप्लीट करने में, ठीक है। 1 मंथ का हमने टाइम लिया था कि 1 मंथ में बनेगा, है ना, जो ये 2 रूम है। बढ़ के बाद बारिश होने लगी, कंटिन्यू 4-5 दिन बारिश हुई थी, 4-5 दिन क्या होगा, काम बंद हो गया, ठीक है, यानी रिजेक्शंस बढ़ गए, ठीक। तो रिजेक्शंस पड़ी, बट बारिश हुई, तो बारिश होने से घर आपका स्ट्रांग हुआ नहीं हुआ। जितना ज्यादा भीगेगा सूखेगा, भीगेगा सूखेगा, उतना ज्यादा आपका घर मजबूती देगा। बट अगर मान लीजिए सडनली आपने बनाया, रातों रात बना के कंप्लीट कर दिया, दिवाली अगले दिन आपने क्या करते हैं, ऊपर का स्लिप डाल दिया और फर्स्ट क्लास रेडी हो गया, अगले टाइम पे आपने अगले 10 डेज के अंदर आपने कंप्लीट कर दिया, फिर प्लास्टर करा दिया, सब मतलब तुरंत सारा काम करा दिया, ठीक है। और एक है जो भीग रहा है, सूख रहा है, भीग रहा है, सीख रहा है, तो एक बन गया 1 महीने में और एक बन रहा 6 महीने में, दोनों में डिफरेंस है। 1 मंथ वाला और जो 6 मंथ वाला है, दोनों में बहुत अंतर है। 6 मंथ वाला उसको बहुत ही स्ट्रांग है, और जो 1 मंथ के अंदर कंप्लीट हुआ बहुत ही ज्यादा क्या है, स्ट्रांग नहीं है, बहुत ज्यादा, हाँ, उसके कंपेरिजन में स्ट्रांग नहीं है, उसके कंपेरिजन में वीक है। अगर आप कोई पोजीशन 1 मंथ में अचीव कर लेते हैं, वो स्ट्रांगनेस आपके अंदर, वो नॉलेज आपके अंदर नहीं आएगा जो एक पर्सन 6 मंथ और 1 ईयर में अचीव कर रहा है। हमारे फ्रेंड्स, रिजेक्शन बहुत ज़रूरी होती है, हर एक जगह रुकावटें हैं, चाहे वो मैं ट्रैफिक का बात करूँ, ऐसा नहीं कि अगर आप सोचोगे मैं घर से निकलूँ और सारी ट्रैफिक ग्रीन हो, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। आप जाएंगे, ट्रैफिक है ना रेड होगा, फिर आपको वहाँ पे रुकना पड़ेगा, ग्रीन होगा, फिर आप आगे जाएंगे। तो रिजेक्शन हर जगह रुकावटें जनरेट होती हैं, हर जगह रुकावटों का एक अलग अपना मतलब है। तो ऐसे सेल्स में जब आपको रिजेक्शंस आते हैं तो आप कुछ सीखते हैं, क्या बंदे ने क्यों मना किया, क्यों रिजेक्शंस आया, मेरी सेल उसने, मतलब जो मैं सेल करना चाहता था उसने वो क्यों नहीं दिया, ठीक है। तो वो बोलेगा कि मेरे पास ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आप उसको सीखेंगे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है। कोई बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपने सीखा क्या, किसी के पास पैसे नहीं, तो उसको मुझे कैसे कन्विंस करना, हाउ टू कन्विंस जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। कोई बोला है कि मैं कुछ टाइम के बाद लूंगा, और कोई टाल रहा है तो उसको तुरंत कैसे लेकर आएंगे, ये आपने सीखा। तो जितना ज़्यादा आपको मतलब रिजेक्शंस क्रिएट हो रही हैं, जितना ज़्यादा आपको लोग क्वेश्चंस बोल रहे हैं या टाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और आपकी जो है जो मंथली सेल है या जो आपकी रेगुलर बेसिस सेल है वो आपकी कंप्लीट नहीं हो रही, तो बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने ज़्यादा रिजेक्शन खाएंगे उतने ज़्यादा स्ट्रांग होते चले जाएगा, और उतने ही ज़्यादा आप नॉलेज गेन करने वाले हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा रिजेक्शन आएगा, आपका जो लीडर होगा वो आपसे पूछेगा क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप बताओगे हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से सेल्स नहीं हो रही है, ठीक है। जब भी आप ये बताओगे तो वो पर्सन आपको क्या करेगा, गाइड करेगा, आपको उसके रिगार्डिंग नॉलेज देगा, और आप भी अपने सोशल साइट से है ना उस क्वेश्चन के आंसर ढूंढ सकते हैं। यूट्यूब पे जाके या गूगल पे जाके आप है ना क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि अगर कोई पर्सन ऐसा बोलता है हमारे फील्ड में तो क्या आंसर होना चाहिए। तो रिजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इससे स्ट्रांग बनते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप रिजेक्शन खा रहे हैं तो आप बिल्कुल मत घबराओ। मैं भी सेल्स में था, मैं भी बहुत रिजेक्शन खाया, बट मैं कभी घबराया नहीं, क्योंकि सेल्स में रिजेक्शन है ना जो होता है ना, ये कंपलसरी होता है। इसमें रेशियो चलता है आपका सेल्स में 1:10 का और 3:1 का। जो आपके जानने वाले पहचानने वाले पर्सन होते हैं वो
ले लेंगे, और जो आपके अनजान पर्सन वो 10 पाते हैं 10 में से 1 पर्सन आपका करेगा, ठीक है। 10 में से 1 बंदा आपका जो प्रोडक्ट है वो लेगा, ठीक है, और सेल कंप्लीट होगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये रेशियो सामने रख के काम करिए। 10% से बात करेंगे 1% रेडी, 3% से बात करेंगे 1% रेडी, बट ये नोन था और वो 1/10 अननोन है, 1/3 नोन है, ठीक है। और माय डियर फ्रेंड्स, 80-20 जो रूल चलता है सेल्स में, 80-20 रूल आता है। मैं इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। 80-20 रूल में आप जब 100 लोगों से बात करेंगे तो 80 कस्टमर आपके फेक होंगे, फर्जी के होंगे, टाल देंगे, ठीक है। 20 कस्टमर आपको रीजनेबल मिलेंगे और रियली उनको लेना होगा या करना होगा, ठीक है, आपको सेल्स में मिलेंगे। तो 80% एफर्ट्स करेंगे तो 20% आपको रिजल्ट मिलेगा। स्टार्टिंग में सेल्स बता 80% एफर्ट्स 20% रिजल्ट, बट आफ्टर 5 ईयर 20% एफर्ट्स 80% रिजल्ट आपको। एफर्ट्स कितना रहेगा? 80% एफर्ट्स करेंगे तो 20% रिजल्ट मिलेगा आफ्टर 5 ईयर। बट स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप मेहनत करते हो 80% रिजल्ट मिलेगा आपको 20%। सबसे ज़्यादा मेहनत करेंगे रिजल्ट कम पाएंगे, बट आफ्टर 5 ईयर आपको मेहनत करना रहेगा 20%, रिजल्ट मिलेगा 80%। सेल्स के कुछ रूल्स होते हैं, आप उसको समझ लीजिए, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी पर्सन सेल्स में नया आता है वो रिजेक्शन से घबराता है, बट आप रिजेक्शन से प्यार करना सीखो। या नो वर्ड का मतलब में होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। किसी ने नो बोल दिया, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, न्यू पर्सन को देखो, ठीक है, आप उसके पीछे अपना समय बर्बाद मत करो। तो आपको हमेशा सेल्स में नए पर्सन को क्या करना पड़ेगा? अपॉर्चुनिटी लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है। और आपको अपने आप पे भरोसा रखना, अपने आप पे विश्वास रखना। यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, बिल्कुल घबराना नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आएगा कि हाँ यार, रिजेक्शन भी हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आपको रिजेक्शन से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है तो आप KFC का जो ओनर है उसकी एक बार स्टोरी देख लेना, आप उसकी स्टोरी सर्च करके पढ़ लेना। वो एक ऐसा बंदा है ना, जो करीब 92 ईयर की एज में उसको सफलता मिलती है। पूरी लाइफ रिजेक्शन खाया। आप अगर उसके जगह पे होते या कोई और पर्सन होता डेफिनेटली सुसाइड कर लिया होता। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं, जो आज KFC के ओनर हैं और मल्टीपल ब्रांचेज चल रही है बहुत सारी कंट्रीज में, तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, है ना। तो रिजेक्शन हर एक इंसान ने खाया, ऐसा नहीं कि कोई आया और तुरंत मतलब बन गया। तो रिजेक्शन से बिल्कुल घबराइए नहीं, ठीक है। और रिजेक्शन से आपको प्यार करना सीखिए, उसको लव करिए, है ना। न्यू वर्ड जो होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, राइट। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। अगर आपको घबराहट हो रही है, अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, अगर रिजेक्शन आ रहा है, मेरा सेल्स नहीं हो रहा, टाइम हो रहा है ना, आप अपना एक बार रीजन याद कर लेना कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं सेल्स में क्यों आया था, मेरा रीजन क्या है, मेरा पर्पस क्या है, वो अपने माइंड में रखना। अपने माँ बाप का एक बार फेस अपने सामने रखना, ठीक है। आंख बंद करके उनके बारे में सोचना। आपने जो एक लक्ष्य देखा है, कि आपने जो ड्रीम देखा था उसको कंप्लीट करने के लिए आप सेल्स में अगर आए थे, तो क्या आपने उसको कंप्लीट किया, वो हर एक चीज आप सोचना, राइट। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, और आपको हमेशा काम करती है। डेफिनेटली जब आप सीखते चले जाएंगे तो आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, रिजेक्शन भी जरूरी होती है। और रिजेक्शन से आई होप आप बिल्कुल आप घबराएंगे नहीं। अगर अभी भी आपको डर लगता है तो आप कमेंट कीजिए, यहाँ तक मुझे अभी भी डर लग रहा है, आप मुझे पर्सनली कॉल करिए, है ना। आपको नंबर हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, अपनी पूरी टीम में शेयर करिए। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। तब तक के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।